स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा चाय क्या होती है, कॉफ़ी और क्या इसके चाय के बारे में, कॉफ़ी के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा। और क्या चॉकलेट वगैरह के बारे में देखा कि चॉकलेट इस सब का निर्माण कैसे होता है, कौन सी चाय अच्छी होती है। इस चाय के प्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा था कि चाय दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है कि ब्लैक टी होती है, दूसरी क्या होती है ग्रीन टी। अगर दोनों में देखा जाए तो कौन सी चाय अच्छी होती है? ग्रीन टी। और ये भी है कि कोई भी चाय जो है वो बनाई जाती है तो अगर जो ग्रीन टी बनाई जाती है वो क्या फर्मेंट करके, मतलब खमीरीकृत करके नहीं बनाई जाती है। लेकिन जो ब्लैक टी होती है उसे क्या करते हैं, खमीरीकृत करके बनाते हैं ना। तो चाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, चाय किस पेड़ से, मतलब कॉफ़ी जो है और चाय किस पेड़ से ये सब प्राप्ति होती है। और क्या होती है, कौन सी चाय जो होती है वो अर्ध खमीरीकृत करके बनाई जाती है, मतलब उसको आधा खमीरीकृत किया जाता है। ये सब के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें, इस पर हम लोगों की चर्चा हुई थी, हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक पेय पदार्थ। और क्या होते हैं कि कार्बोनेट पेय पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। कार्बोनेट पेय पदार्थ आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनेट पेय पदार्थ क्या होते हैं, क्या मतलब इसमें इसका मतलब है कि कार्बोनेट पेय पदार्थ मतलब कि जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन हो। तो कार्बोनेट पेय पदार्थ क्या होता है कि कोई पदार्थ जिसमें कार्बन होता है वही क्या कहलाता है? कार्बोनेट पेय पदार्थ कहलाता है। कोई पदार्थ जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन हो, कार्बन हो ना। जैसे कि क्या हो गया कि, और इसमें क्या होते हैं, कार्बन हो। और क्या क्या होते हैं कि चूना होता है, चूना, सोडा, और क्या पाए जाते हैं? कार्बन ना, कार्बन। और क्या? शर्करा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ना। ये सब क्या, ये सब मिलाकर कोई ऐसा कार्बोनेट पेय पदार्थ बनाया जाता है। इन सबको मिलाकर कार्बोनेट पेय पदार्थ बनाया जाता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है? और इसमें देखते हैं कि इसे आप लोग इसको, जैसे कोका हो गया और क्या हो गया कि मिरिंडा हो गया और पेप्सी वगैरह हो गया, तो आप इसको, मतलब इसमें एक प्रकार की एक विशेष सुगंध होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन पदार्थों में एक विशेष पदार्थ की सुगंध होती है। सुगंध होती, और उस सुगंध के लिए, उस सुगंध के लिए विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या कि मतलब ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है सुगंध के लिए, और ये क्या होते हैं, ये जिससे खराब ना हो, ये इस मतलब इन सब की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये जल्दी खराब ना हो। और ये खराब ना हो इसके लिए विभिन्न प्रकार के किस चीज का यूज करते हैं? विभिन्न प्रकार के रसायन का यूज करते हैं।
करते हैं। ये रसायन परिरक्षक का काम करते हैं। ये रसायन परिरक्षक का काम करते हैं। तो और ये पदार्थ कौन कौन से हो गए? कोको कोला हो गया, मिरिंडा हो गया, लिम्का हो गया, पेप्सी हो गई, माउंटेन ड्यू हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब कार्बनिक पेय पदार्थ है ना। तो एक बार इसको फिर से समझते हैं। जो कार्बोनेट पेय पदार्थ होते हैं इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? चूना ना, सोडा, कार्बन, शर्करा, मैग्नीशियम, ये सब इन सबको मिलाकर कार्बोनेट पेय पदार्थ को तैयार किया जाता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध के लिए भी इसमें मतलब ये कार्बनिक तत्व मिलाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इस सुगंध में जो मतलब इसमें जो सुगंध होती है मतलब इसमें इसको खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसमें रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। क्या करते हैं कि इसको खराब होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन का यूज करते हैं। ये रसायन क्या करते हैं? रसायन परिरक्षक का काम करते हैं, मतलब जल्दी वो खराब ना हो इसके लिए रसायन क्या काम मतलब वो उनको बचाते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी ये पेय पदार्थ होते हैं, सॉरी खाद्य पदार्थ नहीं पेय पदार्थ हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? कोको कोला हो गया, मिरिंडा हो गया, लिम्का हो गया, पेप्सी हो गई, और ये सब जो भी हम लोग पीते हैं ये सब क्या है? ये सब कार्बोनेट पेय पदार्थ हैं। और अब देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक भी हम लोग जानते हैं, हम लोग उसको भी पीते हैं ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? ये कितने होते हैं? 3। इसको देखते हैं कि एक क्या होता है? कार्बोनेट पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, और कार्बोनेट पेय पदार्थ दूसरा क्या हो गया कि फलों के समान सुगंधित पेय पदार्थ, के समान सुगंधित पेय पदार्थ, और तीसरा क्या हो गया? स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग। तो ये क्या हो गए? ये सब सॉफ्ट ड्रिंक में आते हैं। कौन कौन से? कार्बोनेट पेय पदार्थ, फलों के समान सुगंधित पेय पदार्थ और स्पार्कलिंग। ये एक प्रकार का क्या है? ये स्पार्कलिंग क्या है? ये एक प्रकार का सोडा वाटर है। क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? सोडा वाटर, सोडा वाटर है ना। ये एक प्रकार का स्पार्कलिंग एक प्रकार का सोडा वाटर है। फलों के समान जो सुगंधित पेय पदार्थ होते हैं इसमें क्या होते हैं? जैसे कि जो मतलब उसमें कोई भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि उसमें कुछ महकने वाले और जैसे फलों की तरह इस तरीके से महकने वाले फ्रूट वगैरह इस तरीके से डाल दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि जो सुगंधित पान है ना, तो मतलब उसमें सुगंधित चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो वही क्या है? फलों के समान सुगंधित पेय पदार्थ। अब कार्बोनेट पेय पदार्थ में इसमें क्या क्या हमने देखा कि ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे पेय पदार्थ जिसमें कलर चूना और सोडा, कार्बन, शर्करा सब पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा? ऐसे पेय पदार्थ जिसमें कलर, चूना, सोडा, कार्बन, शर्करा ये सब जो होते हैं ये सब पाए जाते हैं। और फलों के समान सुगंधित पेय पदार्थ की बात करें तो इसमें क्या है? सुगंधित चीज़ें सुगंधित जो तत्व होते हैं वो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो ऐड कर दी जाती हैं ना। और स्पार्कलिंग क्या होता है? ये एक प्रकार का सोडा वाटर होता है। स्पार्कलिंग एक प्रकार का सोडा वाटर होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? कार्बोनेट पेय पदार्थ, फलों के समान सुगंधित पेय पदार्थ और स्पार्कलिंग। तो अब देखते हैं ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के
बनाने के लिए या बनाने में यूज़ होने वाली, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज़ होने वाली सामग्री कौन कौन सी हैं। इसको देखते हैं कि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी सामग्री का यूज़ होता है। तो कौन कौन सी सामग्री का यूज़ होता है इसमें? शर्करा। क्या है कि पहला देखते हैं शर्करा, शर्करा का यूज़ होता है ना। और उसके बाद क्या होता है इसमें? सुगंधित इमल्सन ना, शर्करा में सुगंधित इमल्सन, ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। और क्या होता है इसमें? CO2 ऐड कर दिया जाता है, पानी और रसायन और क्या? कलरिंग एजेंट। अब ये देखिए जो रसायन यूज़ करते हैं ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये पेय पदार्थ है वो जल्दी खराब ना हो ना। और पानी भी उसमें ऐड किया जाता है। और क्या होता है? CO2 ऐड किया जाता है। शर्करा कलरिंग एजेंट, कलर वगैरह के लिए भी कलरिंग एजेंट का यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं कि पेय पदार्थ को मीठा बनाने के लिए कौन सी चीनी का मतलब क्या यूज़ करते हैं। पेय पदार्थ को मीठा बनाने के लिए मतलब व्यापक रूप से हम लोग क्या ऐड करते हैं? पेय पदार्थ को मीठा बनाने के लिए सुक्रोज को ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? पेय पदार्थ को मीठा बनाने के लिए क्या करते हैं कि पेय पदार्थ को मीठा बनाने के लिए सुक्रोज रूप से सुक्रोज का प्रयोग किया जाता है, अब ये सुक्रोज जो होता है ये क्या है? ये शर्करा है ना, शर्करा। शर्करा क्या है? ये एक प्रकार का सुक्रोज है ना। शर्करा जो होता है क्या है? सुक्रोज है के रूप में क्या करते हैं? साइक्लिमेट्स, शर्करा जो होती है ये सुक्रोज के रूप में साइक्लिमेट्स का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है। परंतु क्या है कि जो सुक्रोज को मीठा बनाने के लिए, पेय पदार्थ को मीठा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब जो पहले किया जाता था साइक्लिमेट्स का प्रयोग किया जाता था, इसको क्या किया है? अब बैन कर दिया गया है। किसको? साइक्लिमेट्स को। यानी परंतु अब यह बैन कर दिया गया है, परंतु अब यह बैन कर दिया गया है। इसकी जगह क्या मिलाते हैं? अरे अगर मतलब मीठे के लिए ये यूज़ किया जाता था तो अगर इसे बैन कर दिया गया है तो इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? स्वीटनर्स ना, या शुगर सिरप का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या देखा कि किस चीज़ को बैन कर दिया है? साइक्लिमेट्स को क्या किया है कि बैन कर दिया गया है, परंतु यह अब जो है इसको बैन कर दिया गया, इसकी जगह क्या मिलाते हैं? स्वीटनर्स को या क्या शुगर सिरप का यूज़ करते हैं। पेय पदार्थ को मीठा बनाने के लिए क्या करते हैं कि सुक्रोज का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि अगर रसों के संरक्षण की बात की जाए तो रसों के संरक्षण के लिए क्या मिलाया जाता है?
रसों के संरक्षण के लिए क्या मिलाते हैं? तो रसों के, जो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रसों के संरक्षण के लिए क्या मिलाते हैं? सोडियम बेंजोएट। क्या मिलाते हैं? रसों के संरक्षण के लिए साधारणतः सोडियम बेंजोएट, रसों के संरक्षण के लिए साधारणतः सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो मतलब क्या करते हैं कि रसों के संरक्षण के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कौन से? सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। और आगे देखते हैं कि कार्बोनेट पेय पदार्थ जो होते हैं, अगर देखिए मतलब आप कोल्ड मतलब जो भी कार्बोनेट पेय पदार्थ लीजिए, जैसे आप कोका ले लीजिए, कोका कोला ले लीजिए, पेप्सी ले लीजिए, मिरिंडा ले लीजिए, तो उसमें बबल्स एक प्रकार के बनते हैं ना। तो मतलब उसको ऐसे ग्लास में निकालिए या ओपन करिए उसको, ढक्कन को ऐसे हिला के, तो उसमें देखिए बबल्स जो बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? वो किसकी वजह से बनते हैं? CO2 की वजह से। किसकी वजह से? CO2 की वजह से। और अगर CO2 की बात की जाए तो जो मतलब आप देखिए, जब इडली वगैरह बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो इसमें जब इसको खमीरीकृत किया जाता है ना, खमीरीकृत करते हैं इसके बैटर को तैयार करने के लिए, तो उसमें भी बबल्स बनते हैं। तो वो किस वजह से बनते हैं? उसमें भी क्या आ जाता है? CO2 आ जाता है। और अगर देखिए रोटी बनाते हैं, तो रोटी जब फूलती है, किस वजह से फूलती है? वो भी CO2 की वजह से फूलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बोनेट पेय पदार्थ में बबल्स होते हैं, वो CO2 की वजह से होता है। बबल्स CO2 की वजह से होता तो बबल्स जो होती है वो CO2 की वजह से होता है। जैसा कि हमने देखा, क्या इडली का बैटर जो बनाते हैं, इडली का जो बैटर तैयार करते हैं, और इडली हो गया, डोसा हो गया ना, ढोकला हो गया, मतलब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जब खमीरीकृत करते हैं, फर्मेंट करते हैं, तो क्या करते हैं कि जब उसको करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। वो किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से। रोटी जब फूलती है तो किस वजह से होता है? CO2 की वजह से होता है। और क्या होता है कि बबल्स संरक्षण की अवधि, बबल्स संरक्षण की अवधि बढ़ा देते हैं, कि अवधि को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अर्थात मतलब बबल्स संरक्षण की अवधि को बढ़ा देते हैं, या ये कहिए कि बबल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ को खराब नहीं होने देते, खराब होने से बचाते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि रसों के संरक्षण के लिए साधारणतः किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। कार्बोनेट पेय पदार्थ में जो बबल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? CO2 की वजह से होते हैं। और बात की जाए बबल्स क्या होते हैं, बबल्स क्या करते हैं? ये बबल्स क्या करते हैं? संरक्षण की अवधि को बढ़ा देते हैं, या जो पेय पदार्थ होते हैं उन्हें, या जो भी जिसमें भी ये बबल्स होते हैं, वो उन्हें खाद्य जो खराब होने से वो रोकते हैं, खराब होने से बचाते हैं ना, खराब होने नहीं देते हैं, जो भी कहिए। और देखते हैं कि स्वाद बढ़ाने के लिए एसिड को ऐड कर देते हैं। अब मतलब क्या करते हैं? उसका टेस्ट बढ़ जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं? एसिड को ऐड करते हैं। अब इसमें कौन सी एसिड ऐड, ज़्यादातर मात्रा में कौन सी एसिड ऐड की जाती है? तो कौन सी एसिड? एसिटिक एसिड। तो क्या करते हैं? स्वाद को बढ़ाने के लिए एसिड ऐड कर देते हैं, और एसिड में साइट्रिक एसिड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
ज़्यादा यूज, तो हमने क्या देखा कि एसिड में कौन सी एसिड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, साइट्रिक एसिड का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? मतलब क्या करते हैं ये साइट्रिक एसिड, ये स्वाद को बढ़ाते हैं। अब आगे देखते हैं जो ये एल्कोहलिक पदार्थ। अब एल्कोहलिक पदार्थ के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कार्बोनेट पेय पदार्थ ना। अब क्या देखते हैं कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ। एल्कोहलिक पेय पदार्थ। अब एल्कोहलिक पेय पदार्थ क्या होते हैं, मतलब एल्कोहलिक पेय पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। ऐसे पेय पदार्थ जिनमें एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है उन्हें एल्कोहलिक पेय पदार्थ कहते हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया भी था ना टीजीटी में, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें क्या एल्कोहल विद्यमान होता है। जिसमें क्या होता है कि एल्कोहल विद्यमान होता है। तो एल्कोहल पेय पदार्थ ऐसे पदार्थ कहते हैं जिसमें क्या होता है, एल्कोहल विद्यमान होता है। अब ये कौन से पदार्थ देखिए होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या समझा है कि हमको जैसे हम लोगों को एल्कोहल से भी हम लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। एल्कोहल से एनर्जी मिलती है। तो अगर देखा जाए कि एल्कोहल से एनर्जी मिलती है, तो अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे थे कि कार्बोज से यानी कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही थी एनर्जी, ये 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.2 कैलोरी मिलती है। अब 1 ग्राम वसा के सेवन से कितना मिलेगा कि 9.2 कैलोरी मिलेगा। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी मिलेगी। तो अगर 1 ग्राम एल्कोहल की बात की जाए तो कितना उससे मिलेगा, 1 ग्राम एल्कोहल से 7 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 7 कैलोरी मिलेगी। कितनी कैलोरी मिलेगी या मिलती है। तो हमने क्या देखा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी और 1 ग्राम एल्कोहल से तो 7 कैलोरी मिलेगी। देखिए कैलोरी जो है ये एल्कोहल को अच्छा माना गया है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा ना हो कि वह शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हो या वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमने क्या देखा कि इससे भी हमें कैलोरी मिलती है। और जितने भी एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं सब में एल्कोहल की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है जो सूरासार बियर होता है इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, और जो ताड़ी होता है, और क्या होता है कि जो शराब होती है ना, और भी कई प्रकार के होते हैं एल्कोहलिक पेय पदार्थ। तो इन सब में क्या होती है कि सब में एल्कोहल की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। तो क्या देखते हैं कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ जो होते हैं ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें एल्कोहल विद्यमान होता है ना। एल्कोहल अच्छा तो होता है, एल्कोहल जो होता है ये अच्छा तो होता है, लेकिन उसे क्या है कि एक लिमिट मात्रा में शरीर के लिए कुछ ही मात्रा में लिया जाए, ऐसा ना हो कि उसको आदत बना ली जाए और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। अब आगे देखते हैं कि एल्कोहल में शराब के बारे में देखते हैं। शराब, तो शराब में क्या देखेंगे, इससे कितनी कैलोरी इसमें मिलती है, 7 कैलोरी। कितनी, 7 कैलोरी ना। और शराब को बनाने के लिए, शराब
को, देखिए जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब क्या हैं, खमीरीकृत करके बनाए जाते हैं। तो शराब को बनाने के लिए उसे क्या करेंगे, उसे खमीरीकृत करेंगे, खमीरीकृत करते हैं। और इसमें किस चीज़ को खमीरीकृत किया जाता है, शर्करा को, किसको, शर्करा को खमीरीकृत करते हैं, खमीरीकृत करते हैं। और अगर कोई भी मादक पदार्थ की बात की जाए तो कोई भी मादक पदार्थ, यही हमने बताया कि जितने भी मादक पदार्थ हैं वो बिना खमीरीकृत के नहीं बनाए जाते, बिना खमीरीकृत के नहीं बनती है ना। तो कोई भी मादक पदार्थ बिना खमीरीकृत के नहीं बनती है। शराब में कितनी कैलोरी, 7 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम शराब के सेवन से। और शराब को बनाने के लिए उसे क्या करते हैं, खमीरीकृत करते हैं, शर्करा को खमीरीकृत किया जाता है। और कोई भी मादक पदार्थ बिना खमीरीकृत करके नहीं बनाई जाती है। और आगे देखते हैं, यीस्ट में उपस्थित एंजाइम देखिए पहले ये देखते हैं कि ये तो बात है। पहले ये देखते हैं कि कोई भी मादक पदार्थ बिना इसके खमीरीकृत करके नहीं बनाई जाती है। और खमीरीकरण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, प्रक्रिया में यीस्ट द्वारा क्या करते हैं, शर्करा, जिसे शर्करा में क्या होता है, ग्लूकोज, एल्कोहल तथा CO2 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, जब हम कोई भी मादक पदार्थ बिना खमीरीकृत करके नहीं बनाते हैं, खमीरीकरण की जो प्रक्रिया की जाती है किसमें, यीस्ट पर ना। यीस्ट द्वारा क्या करता है कि शर्करा और एल्कोहल तथा CO2 के रूप में किसमें क्या होता है कि इन तीनों में परिवर्तित होता है। खमीरीकरण की प्रक्रिया में यीस्ट द्वारा शर्करा, मतलब जब यीस्ट द्वारा क्या, शर्करा किसमें एल्कोहल तथा CO2 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि यीस्ट में उपस्थित एंजाइम ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को प्रेरित करती है, ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को उत्प्रेरित करती है। तो हमने क्या देखा कि यीस्ट में उपस्थित एंजाइम जो होते हैं वह ग्लूकोज की टूटने की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एल्कोहलिक पेय पदार्थ क्या हो गए उसके बारे में हमने समझा कि ये कैसे कैसे होते हैं, कि खमीरीकरण की प्रक्रिया किस पर की जाती है, यीस्ट द्वारा, किस पर, शर्करा पर ना। और ये किस में बनते हैं, एल्कोहल तथा CO2 के रूप में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और यीस्ट में उपस्थित एंजाइम ग्लूकोज की टूटने की क्रिया को क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये कैसे होता है कि ग्लूकोज का क्या है कि रासायनिक सूत्र C6H12O6 ना, किस पे, यीस्ट द्वारा अभिक्रिया हुई, यीस्ट द्वारा अभिक्रिया हुई और क्या बदला, एल्कोहलिक ना, किसमें बदला कि
देखिए एल्कोहल तथा CO2 के रूप में परिवर्तित हो जाता है कि किस पर, ग्लूकोज पर, यानी ग्लूकोज पर किस पे यीस्ट द्वारा अभिक्रिया हुई। देखिए यहाँ पर समझते हुए चलिए, सिर्फ इसी में ये सारी चीज़ें इसी में छुपी हुई हैं ना, ये सारी चीज़ें इसी में हैं। देखिए कि किस पर, यीस्ट द्वारा, यीस्ट एंजाइम से अभिक्रिया हुई किस पर, ग्लूकोज पर, यानी शर्करा पर ग्लूकोज पर अभिक्रिया हुई यीस्ट एंजाइम द्वारा। किसमें बदला, ये किसमें बदला, C2H2SOH, यानी किसमें, एल्कोहल और CO2 में बदल गया ना। किस पर, जब ग्लूकोज पर अभिक्रिया हुई यीस्ट एंजाइम से तो किसमें बदला, एल्कोहल और CO2 में बदल गया ना। इतना तो समझ में आया होगा कि किस पर अभिक्रिया हुई, ग्लूकोज पर अभिक्रिया हुई किसमें, यीस्ट एंजाइम से, तो क्या किसमें बदला, किसमें बदला, ये एल्कोहल में और CO2 में बदल गया। यही दिया हुआ है यहाँ पर, खमीरीकरण की प्रक्रिया में यीस्ट द्वारा शर्करा यानी ग्लूकोज पर एल्कोहल तथा CO2 के रूप में क्या होता है कि परिवर्तित हो जाता है। यही चीज़ ऊपर भी दी हुई है, यही चीज़ नीचे भी दी हुई है। तो हमने क्या देखा कि ये किस में बदल गया, एल्कोहल में, एल्कोहल के रूप में और CO2 के रूप में बदल गया। एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल जल से हल्का ज्वलनशील होता है। एल्कोहल जल से हल्का व ज्वलनशील होता है। तो हमने क्या देखा, एल्कोहल जो होता है यह जल से क्या होता है, हल्का व ज्वलनशील होता है ना एल्कोहल। और क्या देखता है, और हम लोग ज्वलनशीलता को कम करने के लिए जल मिलाया जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ज्वलन होती है। इसको कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, जल को ऐड करते हैं। ज्वलनशीलता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। तो इतना हम लोगों ने एल्कोहलिक पेय पदार्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि उसमें कैसे, किस पर अभिक्रिया करके कैसे एल्कोहलिक पदार्थ बनते हैं, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, और क्या होता है कि एल्कोहलिक को कैसे, मतलब इसमें एल्कोहल से हमें कितने क्या मिलती है, एल्कोहल से कितनी हमें कितनी कैलोरी मिलती है ना, 7 कैलोरी मिलती है। और हमने क्या देखा कि एल्कोहल जल से क्या होता है, हल्का व ज्वलनशील होता है। ज्वलनशीलता को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। अब एल्कोहलिक पेय पदार्थ को देखेंगे। और एल्कोहलिक पेय पदार्थ, इसमें देखिए एल्कोहलिक पेय पदार्थ में क्या होता है, वाइन ना। ये वाइन किससे बनता है, वाइन। और दूसरा क्या हो गया कि बियर, इसे क्या बोलते हैं, इसे सुरासार भी बोलते हैं, सुरासार। और क्या हो गया कि विस्की, विस्की। और क्या हो गया, जिन। और क्या हो गया कि ब्रांडी। और क्या हो गया, देसी शराब। और भी होते हैं, अभी उसको बाद में देखते हैं, पहले इतना हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो गया। एल्कोहलिक पेय पदार्थ कौन कौन से हो गए, वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गई, जिन हो गया, ब्रांडी हो गई, देसी शराब हो गई। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो वाइन होती है इसे क्या बोलते हैं, ये किससे बनती है, वाइन बनती है, वाइन अंगूर से बनती है। किससे बनती है, अंगूर से बनती है।
बनती है ना। और अगर बात की जाए बियर की तो ये किससे बनती है, इसे सूरासार भी बोलते हैं। और ये किससे बनती है, जौ से बनती है, जौ से बनती है। और अगर बात की जाए विस्की की तो ये मक्का और जौ दोनों से बनती है। ये किससे किससे, मक्का से भी बनती है और किससे, जौ से भी बनती है। अब बात की जाती है जिन की तो ये किससे बनती है, जौ या गेहूं से इसे बनाया जाता है। जौ या गेहूं से बनाया जाता है। अब ब्रांडी की बात की जाए तो ये किससे बनती है, ये भी अंगूर से बनती है ना। वाइन और ब्रांडी दोनों किससे बनते हैं, अंगूर से बनते हैं। बियर जौ से बनती है, विस्की मक्का और जौ से बनती है। जिन जो होती है ये जौ या गेहूं से बनती है। अब देसी शराब की बात आती है तो देसी शराब किससे बनती है, देसी शराब महुआ गुड़ जौ चावल को फर्मेंट करके बनाया जाता है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एल्कोहलिक पेय पदार्थ में वाइन देखा, और क्या देखा, बियर देखा, और क्या देखा हम लोगों ने, वाइन बियर और क्या विस्की, और क्या देखा कि ब्रांडी देखा, जिन देखा और देसी शराब। इतनी चीज़ें देखी, किससे क्या क्या बनती है ये हम लोगों ने समझा। अब और देखते हैं कि ताड़ी किससे बनती है। ताड़ी किससे बनती है, ये खजूर से बनती है। खजूर से, नारियल ताड़ के पेड़ से, खजूर नारियल मतलब खजूर के पेड़, नारियल के पेड़ और ताड़ के पेड़ से, इन सब से क्या बनती है, ताड़ी बनती है। और देखते हैं फेनी। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फेनी किससे बनती है और ये कहाँ पर बनाई जाती है। फेनी कहाँ पर बनाई जाती है, ये गोवा की शराब है ना। क्या होती है, गोवा की शराब है फेनी, यह गोवा का ड्रिंक है। यह किससे बनता है, काजू या नारियल के तेल, काजू या नारियल को खमीरीकृत करके बनाई जाती है। तो हमने क्या देखा कि ताड़ी खजूर नारियल ताड़ के पेड़ से बनती है और इन सब के पेड़ से। फेनी यह गोवा की ड्रिंक है, गोवा का ड्रिंक है, और यह काजू या नारियल के को खमीरीकृत करके बनाई जाती है। इतना हम लोगों ने एल्कोहलिक पेय पदार्थ देखे। ये सब क्या थे, एल्कोहलिक पेय पदार्थ थे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़े, कार्बोनेट पेय पदार्थ पढ़े ना। अब हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके कि क्या कैसे किस तरीके से बनता है ना। और इसमें जो होती है फेनी को हमने क्या देखा कि यह गोवा की ड्रिंक है। अब पहले क्या देखेंगे, पहले वाइन देखेंगे। वाइन से ये कैसे तैयार की जाती है, किस चीज़ से तैयार की जाती है, इससे इसमें कितनी अल्कोहल की मात्रा होती है। वाइन में यह सबसे पुराना पेय पदार्थ है। यह किससे बनती है, अंगूर से। तो यह सबसे पुराना पेय पदार्थ है और यह किससे बनती है, यह अंगूर से बनती है, अंगूर से बनती है। तो यह सबसे पुराना पेय पदार्थ है और इसका निर्माण किससे होता है, यह अंगूर से बनती है। इसमें अंगूर के रस को सड़ाकर उसे खमीरीकृत करके बनाई जाती है ना। और क्या होती है कि उसे खमीरीकृत करके बनाई जाती है। इसमें
इसमें किस प्रकार के शुगर का यूज़ किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार की सेक्रीन, सेक्रीन क्या है? एक प्रकार की कृत्रिम शुगर है। इसमें सेक्रीन का यूज़ करते हैं, इसमें क्या करते हैं? सेक्रीन का यूज़ करते हैं। अगर सेक्रीन की बात करें तो ये क्या है? कृत्रिम शुगर है, कृत्रिम शुगर है ना। सेक्रीन क्या है? कृत्रिम शुगर है। और इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 10 से 16%। इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 10 से 16% होती है। तो हमने क्या देखा कि यह सबसे पुराना पेय पदार्थ है। क्या? वाइन क्या है? सबसे पुराना पेय पदार्थ है। और यह किससे बनती है? अंगूर से बनती है। अंगूर के रस को सड़ाकर उसे खमीरीकृत करके बनाया जाता है। और इसमें कृत्रिम शुगर के रूप में यानी किसको यूज़ किया जाता है? सेक्रीन को यूज़ किया जाता है। इसमें एल्कोहल की, इसमें क्या है कि कैलोरी कितनी होती है? इसमें एल्कोहल कितनी होती है? तो 10 से 16% होती है ना। कितना? 10 से 16% होती है। तो ये पूरा किसके बारे में था? वाइन के बारे में था। अब आगे देखते हैं। देखिए ये आंध्र प्रदेश में शराब के लिए महिलाओं ने एक प्रकार का क्या किया था? आंदोलन। वो आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? अर्राक आंदोलन। किस नाम से? अर्राक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये किस लिए था? ये सब घर में जो घरेलू अत्याचार जो हैं, घरेलू जो मतलब परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो घरेलू हिंसाएं बहुत बढ़ गई थी तो इसके लिए महिलाएं, वहाँ आंध्र प्रदेश की महिलाएं क्या की थी कि एक अर्राक आंदोलन चलाई थी। उसको क्या बोलते हैं? अर्राक आंदोलन। ये किसके खिलाफ चलाया गया था? शराब के लिए। किसके लिए? शराब के लिए चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में। और किस जिले में? नेल्लोर जिले में। किसमें? नेल्लोर जिले में। और कब चलाया गया था? 1992 में ना। 1992 में भी ये चलाया गया था। क्या? शराब के लिए महिलाओं ने वहाँ पर तो मतलब ये आंदोलन चलाई थी। और जहाँ पर देखते थे कि पुरुष लोग ड्रिंक कर रहे हैं या पी रहे हैं, तो मतलब ऐसा सेवन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो लोग क्या करती थी? उनको सब एकजुट होकर, उन लोगों का एक गैंग था, तो उसको क्या करती थी? मारती थी। तो ये क्या है? ये शराब के लिए चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। किस जिले में? नेल्लोर जिले से चलाया गया था। ये वहाँ पर हर जगह, हर क्षेत्र में फैल गया था। और ये कब चलाया गया? 1992 में भी चलाया गया था। तो इस आंदोलन का नाम क्या है? इस आंदोलन का नाम अर्राक आंदोलन है ना। अर्राक आंदोलन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। ये क्या है? बहुत मतलब इससे कितनी हिंसाएं हो रही हैं, कितनी ये शरीर के लिए नुकसानदेह है। लेकिन सब लोग क्या है कि मतलब इसका सेवन कर रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए कितने नुकसानदेह है। तो अब आगे देखते हैं कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ में हमने क्या देखा? वाइन के बारे में ना। क्या देखा? वाइन के बारे में। अब आगे, और वाइन में कितनी एल्कोहल की मात्रा थी? ये किससे बन रही थी? ये अंगूर से बन रही थी। अंगूर के रस को सड़ाकर उसे फर्मेंट करके यानी उसे खमीरीकृत करके बनाया जा रहा था। और इसमें जो है एल्कोहल की मात्रा 10 से 16% थी। अब हम लोग देखेंगे बियर क्या होती है। बियर के बारे में देखते हैं कि बियर, इसे क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में इसे सुरासार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सुरासार बोलते हैं। बियर को क्या बोलते हैं? इसे सुरासार बोलते हैं। इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 3% होती है। इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 3% होती है। 3% होती है। और यह किससे बनता है? माल्ट से। माल्ट यानी जौ से इसे तैयार किया जाता है। इसे माल्ट यानी किससे तैयार करते हैं? जौ से तैयार करते हैं। जौ से तैयार करते हैं।
तो हमने क्या देखा कि बियर, इसे क्या बोलते हैं, सुरासार बोलते हैं। इसमें एल्कोहलिक की मात्रा कितनी होती है, 3% होती है। और इसे किससे तैयार करते हैं, माल्ट से, यानी जौ से तैयार करते हैं ना, जौ से तैयार करते हैं। इसीलिए इसे माल्ट लिकर्स भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे माल्ट लिकर्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जौ के आंतरिक भाग को, इसमें जौ के आंतरिक भाग को खमीरीकृत करके बनाया जाता है। तो हमने क्या देखा, जो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी, एक वाइन पढ़ा, दूसरा क्या, बियर। वाइन से हमें कितनी अल्कोहल की मात्रा प्राप्त होती थी, कितनी अल्कोहल उसमें थी, उसमें 10 से 16% अल्कोहल थी। और वाइन किससे बन रहा था, अंगूर से बन रहा था ना, वाइन अंगूर से बन रहा था। अंगूर के रस को सड़ाकर उसे खमीरीकृत करके बनाया जाता था। और उसमें एक प्रकार की शुगर किसको ऐड कर रहे थे, जो कृत्रिम शुगर जो थी उसे क्या, सेक्रिन बोलते हैं, उसको हम लोग ऐड करते थे। अब बियर की बात आई तो बियर को किसमें, इसे क्या बोलते हैं, सुरासार बोलते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा 3% होती है और अल्कोहल की मात्रा 3% होती है। ये किससे तैयार करता है, माल्ट यानी जौ से। जौ के बीज जो होते हैं उसे, आंतरिक भाग को, उसे खमीरीकृत करके बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया, बियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि विस्की। अब ये क्या होता है, ये किससे, ये जौ या मक्के से बनाई जाती है। यह किससे, जौ या मक्के से बनाई जाती है। तो ये किससे बनाई जाती है, जौ या मक्के से बनाई जाती है। यह जो होती है यह टिकाऊ नहीं होती है, यह टिकाऊ नहीं होती है। यह क्या होती है, यह जो है जौ या मक्के से बनाई जाती है, यह टिकाऊ नहीं होती है। यह किससे, 2 साल बाद ये खराब हो जाती है। 2 साल तक ये सही रहती है। यह जो होती है कितने साल बाद, यह 2 साल बाद खराब हो जाती है। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे ग्रेन विस्की भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ग्रेन विस्की भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेन विस्की कहते हैं ना। तो ये 2 साल तक खराब हो जाती है, इसे ग्रेन विस्की कहते हैं। और इसमें अल्कोहल की मात्रा, इसमें अल्कोहल कितनी होती है, अल्कोहल जो होती है वह 35 से 60% होती है। कितनी होती है, 35 से 60% पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, 3 चीज़ें हमने पढ़ी। क्या क्या कि हमने क्या देखा, वाइन देखा जिससे हमें 10 से 16% प्राप्त हो रही थी अल्कोहल की मात्रा, और वह किससे बन रहा था, अंगूर के रस से। उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा, दूसरा हमने देखा, पहला हमने वाइन देखा, दूसरा हमने बियर देखा, जिसे किस नाम से जानते हैं, सुरासार के नाम से जानते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, इसमें अल्कोहल की मात्रा, हम लोगों की जो अल्कोहल की मात्रा थी वो 3% थी। किससे बनाया जा रहा था, इसे जौ से बनाया जा रहा था ना। और अब हमने क्या देखा, विस्की देखा। यह जौ या मक्के से बनाई जाती है, यह टिकाऊ नहीं होती है और 2 साल बाद ये खराब हो जाती है। इसे ग्रेन विस्की भी कहते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा 35 से 60% होती है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, रम। रम क्या होती है, यह किससे बनती है, रम, यह किससे बनती है, यह राब। तो राब क्या होता है, राब क्या होता है, ये राब जो होती है वह किससे, गुड़ से, गुड़ के पहले की
जो पहले की अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, राब बोलते हैं ना। तो कहीं पर देखिए राब खाने में खाने में, शरबत में, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रम को। रम किससे बनती है, यह राब यानी गुड़ बनने से पहले की, या किससे बनती है, या गन्ने के रस से, या गन्ने के रस को फर्मेंट करके राब या गन्ने के रस को फर्मेंट करके बनाया जाता है। और इसमें अल्कोहल की मात्रा, तो यह क्या है, राब या गन्ने के रस से बनाई जाती है। गन्ने के रस को फर्मेंट करके बनाई जाती है, क्या, रम ना। रम किसको, राब या गन्ने के रस को फर्मेंट करके बनाया जाता है। और इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, 45 से 50% होती है। कितनी होती है, 45 से 50% होती है। तो हमने क्या देखा, रम जो होता है यह राब या गन्ने के रस को फर्मेंट करके बनाई जाती है और इसमें अल्कोहल की मात्रा 45 से 50% होती है। तो ये हमने क्या क्या हमने देखा कि हमने वाइन देखा, और क्या देखा, हमने वाइन पढ़ा, और हमने बियर पढ़ा ना, जिसे क्या बोलते थे, सुरासार, और विस्की, और क्या, रम। ये 4 चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं कि जिन क्या होता है। जिन को देखते हैं। जिन ये क्या होता है, यह गेहूं या जौ से बनती है। किससे बनती है, यह किससे, गेहूं या जौ से बनाई जाती है। किससे, जौ से बनती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, इसमें अल्कोहल की मात्रा 35 से 40%। अल्कोहल कितनी, 35 से 40% इसमें अल्कोहल होती है। और इसको, जिन को बनाने के लिए कई सारे महक वाले पदार्थ को ऐड किया जाता है। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, कई सारे महक वाले पदार्थ को ऐड किया जाता है या डाला जाता है। और इससे अल्कोहल की मात्रा, हमें इसमें कितनी अल्कोहल की मात्रा थी, 35 से 40%। देखिए ज़्यादातर अल्कोहल की मात्रा को पूछने के लिए आता है, और वह किससे बनती है, यही ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है। तो रम किससे बन रही थी, राब या गन्ने के रस को सड़ा के इसे फर्मेंट करके इसमें बनाई जा रही थी, और इसमें अल्कोहल की मात्रा 45 से 50 था, और इसमें जो है जिन में 35 से 40 है। अब आगे देखते हैं ब्रांडी। ये ब्रांडी क्या होता है, ये ब्रांडी क्या होती है, ये क्या होती है, अंगूर से बनती है। और इसकी एक खासियत है, यह जितना पुराना होता जाएगा उतना बढ़िया होता जाएगा ना। ब्रांडी क्या है, यह किससे बनती है, यह अंगूर से बनती है। अंगूर से बनती है, और बनती है, यह जितना पुराना होता जाएगा, उतना ही क्या, उतना ही बढ़िया होता जाएगा। या जितना पुराना ही होता जाएगा उतना बढ़िया होता, जितना पुराना होता जाएगा उतना बढ़िया होता जाएगा। तो ये ब्रांडी है, यह किससे बनती है, अंगूर से बनती है। यह जितना पुराना होगा उतना ही यह बढ़िया होता जाएगा। और इसमें अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल कितना है इसमें अल्कोहल 40 से 45% ना। इसके पहले जिन में कितना था,
40 से 45%, इसके पहले जिन में 35 से 40% और ब्रांडी में 40 से 45% इसमें है ना। और अगर बियर की बात की जाए 3% एल्कोहल है किसमें, बियर में। और यही क्वेश्चन आया हुआ है, बियर को किस नाम से जानते हैं, सूरासार के नाम से जानते हैं। तो इसमें एल्कोहल की मात्रा 40 से 45% हुआ। यह किससे बनती है, अंगूर से बनती है। जितना पुराना होता जाएगा उतना ही क्या ब्रांडी जो है वह उतनी ही महंगी होती जाएगी, उतनी ही बढ़िया होती जाएगी ना। तो एल्कोहल जो हो गया उसमें कितना 40 से 45%। अब देखते हैं देसी शराब के बारे में। देसी शराब, देसी शराब ये किससे बनती है, यह महुआ, चावल, गन्ने का रस, किससे, महुआ, चावल और गन्ने का रस इन सब से बनता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कंट्री लिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कंट्री लिकर कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसे, IMCL यानी इंडिया मेड कॉमर्शियल लिकर। क्या बोलते हैं IMCL को, इंडिया मेड कॉमर्शियल लिकर। IMCL इंडिया मेड कॉमर्शियल लिकर बोलते हैं। देसी शराब किससे बनती है, महुआ से, चावल से, गन्ने के रस से, इन सब से बनती है और इसे कंट्री लिकर भी बोलते हैं। देखिए पूछ सकता है कंट्री लिकर के नाम से किसे जाना जाता है ना, कंट्री लिकर के नाम से किसे जाना जाता है, देसी शराब को। और इसमें कितना, इसे क्या बोलते हैं, इंडिया मेड कॉमर्शियल लिकर बोलते हैं। और इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, 40 से 45% ना। जितना ब्रांडी में था उतना ही इसमें है, 40 से 45% इसमें एल्कोहल की मात्रा है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि क्या देखते हैं, ताड़ी। ताड़ी क्या होता है कि यह खजूर, हमने क्या इसको स्टार्टिंग में समझा था, किससे, खजूर, नारियल के पेड़, खजूर के पेड़, नारियल के पेड़ और ताड़ के पेड़ से बनती है। खजूर के पेड़, नारियल और किससे, ताड़ के पेड़ से बनती है ना, के पेड़ से बनती है, क्या करते हैं, इसमें खजूर, नारियल, ताड़ इन सबको लेकर क्या करते हैं, धूप में 6 से 8 घंटे तक, कितने घंटे तक, 6 से 8 घंटे तक इसे धूप में सुखाते हैं। धूप में क्या करते हैं, धूप में रखते हैं। और जब धूप में रखते हैं 6 से 8 घंटे तक, तो ये क्या होती है कि धूप में रखने के बाद शर्करा जो होती है वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन बी और आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन बी और आयरन पाया जाता है। और एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6% इसमें क्या होती है, एल्कोहल की मात्रा होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या देखा, वाइन देखा, बियर देखा, देसी शराब के बारे में देखा, ताड़ी देखा, रम देखा, विस्की देखा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब एल्कोहलिक चीज़ें हैं जो कि पीने वाली चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये बहुत हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने मेरी सिस्टर है जो कि ये मेरा मजाक बना रही है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि ये एल्कोहलिक पेय पदार्थ है और हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में जाना। तो आप भी बताइए आपके घर में क्या ये इसको पीने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह, इसे नहीं पीना चाहिए ना। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब चलिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इससे ये हम लोगों के क्या थे, एल्कोहलिक पेय पदार्थ थे। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन कि देखिए हम लोगों ने एल्कोहलिक पेय पदार्थ पढ़े, कार्बोनेट पेय पदार्थ पढ़े, हम लोगों ने चाय के बारे में देखा, कॉफ़ी के बारे में देखा, कोको और किसके, चॉकलेट के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला क्या, कि गन्ने के रस में शर्करा होती है। गन्ने के रस में, गन्ने के
रस में शर्करा कितनी होती है? शर्करा होती है। तो गन्ने के रस में शर्करा होती है, पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है क्या कि 10% और तीसरा है क्या है कि 4% और चौथा है 9%। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये 9% सही हो जाएगा। लेकिन देखिए बात अगर करें तो गन्ने के रस में शर्करा की तो प्रतिशत जो होती है इसमें मतलब गन्ने के मतलब निकालने के हिसाब से होता है, उसके रस के निकालने के हिसाब से होता है। कहीं कहीं इसका परसेंट जो होती है वो आमतौर पे देखा जाए तो 10 से 20% होता है। कितना? 10 से 20% आमतौर पे हो सकता है। लेकिन अगर यह प्रतिशत ये भी हो सकता है कि 8 से कितना 24% ना, और 8 से 24% भी हो सकता है। मतलब ये मतलब अलग अलग इसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। तो गन्ने के रस में शर्करा कितनी होती है? 9% होती है ना। अब आगे देखते हैं कि कार्बोनेट पेय पदार्थ कार्बोनेट पेय पदार्थ में सर्वाधिक प्रचलित है। कार्बोनेट पेय पदार्थों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो कार्बोनेट पेय पदार्थों में सर्वाधिक प्रचलित है, ये पहला ऑप्शन बताइए, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो पहले ऑप्शन में क्या है? मिरिंडा, कोका, और क्या है कि मिरिंडा, कोका, लिम्का, और क्या है कि मिरिंडा, कोका, लिम्का और फ्रूट पंच। तो इसमें कार्बोनेट पेय पदार्थ में सर्वाधिक प्रचलित क्या है? क्या मिरिंडा है, क्या कोका है, क्या लिम्का है, क्या फ्रूट पंच है? तो क्या है इसमें सर्वाधिक प्रचलित? तो इसमें क्या होगा? इसमें कोका हो जाएगा। तो क्या है? कोका है। कार्बोनेट पेय पदार्थ में सर्वाधिक प्रचलित क्या है? कोका है। अब आगे देखते हैं कि अगर इसी में पूछ लिया जाए कौन सा पेय पदार्थ जो होता है वह सर्वाधिक प्रचलित नहीं है, कौन सा पेय पदार्थ सर्वाधिक प्रचलित नहीं है? तो क्या नहीं है? फ्रूट पंच जो है वो सर्वाधिक प्रचलित नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। कौन सा नहीं है? कार्बोनेटेड ड्रिंक, ड्रिंक, और क्या है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक, और क्या स्पार्कलिंग, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक, ड्रिंक और लिकर्स। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि आप लोगों ने ये क्लास कितनी अच्छे से ली है। बताइए, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं है, कि स्पार्कलिंग है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक है या लिकर्स है। और इसका अगर आप लोग नहीं दे पाए, हम देखेंगे कि कितने लोगों ने आंसर दिया। अगर आप लोग नहीं दे पाए तो नेक्स्ट डे हम जब क्लास होगी हम लोगों की तो उसमें इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं कि नशीले पेय पदार्थ हैं। नशीले पेय पदार्थ हैं, नशीले पेय पदार्थ हैं। वाइन, जीन, कोको, ब्रांडी,
और क्या है मिरिंडा। तो नशीले पेय पदार्थ हैं कौन कौन से, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, इसमें क्या क्या सही है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, नशीले पेय पदार्थ है, क्या मिरिंडा है, मिरिंडा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि नशीले पेय पदार्थ है, नहीं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत हो गया। ब्रांडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, ये एल्कोहलिक पेय पदार्थ है, तो ब्रांडी सही हो गया। क्या कोको है, नहीं, कोको भी क्या है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वाइन हमने देखा, जीन हमने देखा और ब्रांडी हमने देखा, ये तीनों क्या हैं, एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, ए बी डी, ये तीन इसके ये आंसर सही हो जाएंगे। नशीले पेय पदार्थ हैं ए बी डी। आगे हम लोग देखते हैं स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पदार्थ। एवं ताजगी प्रदान करने वाले पदार्थ। अब स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पदार्थ में कौन कौन से हैं, चाय है और क्या कि और दूसरा क्या है कॉफ़ी, तीसरा क्या है कोको और चौथा क्या है सभी। तो स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चाय को भी पढ़ा है, कॉफ़ी को भी पढ़ा है, कोको को भी पढ़ा है। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं चाय की प्राप्ति किससे होती है। चाय की प्राप्ति होती है, चाय की प्राप्ति होती है। तो चाय की प्राप्ति होती है किससे, किससे, कोमैला से और अरेबिका से और किससे, रोबस्टा से और किससे, लिब्रिका से। देखिए सब हम लोगों ने पढ़ी है ना, चाय की प्राप्ति किससे होती है, चाय की प्राप्ति किससे होती है, कोमैलिया से और अरेबिका से और किससे, रोबस्टा से और लिब्रिका से। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर किससे होगा चाय की प्राप्ति, कोमैला से। अगर बात की जाए अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रिका, इन तीनों से किसकी प्राप्ति होती है, तो इससे इन तीनों से किसकी प्राप्ति होती है, कॉफ़ी की, किससे, कॉफ़ी की प्राप्ति की होती है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अच्छी उत्तम किस्म की कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है, तो वो किससे प्राप्त होती है, वो अरेबिका से। ये इससे क्या है कि सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने तीन चीज़ें यहाँ पर पढ़ी, चाय की प्राप्ति किससे होती है, कोमैला से, और इन तीनों से कॉफ़ी की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम किस्म की कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है, ये अरेबिका से ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाय उत्पाद में प्रक्रिया होती है। चाय उत्पाद में प्रक्रिया होती है। तो चाय उत्पाद में प्रक्रिया कैसी होती है, ये देखिए यहाँ पर खमीरीकरण और किसकी, बंधन प्रक्रिया, क्या बंधन प्रक्रिया होती है, क्या कलरिंग होती है, कलरिंग, और क्या होती है कि सभी, ये सभी प्रक्रियाएं चाय उत्पाद में की जाती हैं। तो चाय उत्पाद में कौन सी प्रक्रिया होती है,
चाय उत्पाद में खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि चाय उत्पाद के लिए क्या कहते हैं, इसमें 2 प्रकार की चाय होती है ना, एक ब्लैक टी होती है, दूसरी क्या होती है, ग्रीन टी होती है। और ग्रीन टी को ब्लैक टी को क्या फर्मेंट करके यानी खमीरीकृत करके बनाया जाता है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा है। और इसमें हम लोगों ने क्या एक और पढ़ा है कि अर्ध खमीरीकृत करके, ये भी क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए है, बताइए कि, और इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अर्ध खमीरीकृत करके कौन सी चाय बनाई जाती है, अर्ध खमीरीकृत करके यानी उसे कौन सी चाय बनाई जाती है, तो इसको आप लोग बताइएगा। और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, और ये क्या है, चाय उत्पाद में प्रक्रिया होती है खमीरीकरण की और ना कि कलरिंग की, ना कि बंधन प्रक्रिया की। और अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें देखिए मिलान करना है ना, तो मिलान क्या करना है, वाइन, सूची, और वाइन है, बियर है, और क्या है, जिन है, देसी शराब है ना, महुआ, गेहूं, जौ, अंगूर, महुआ, गेहूं, जौ, अंगूर। अब बताइए कि वाइन जो होता है वह किससे बनता है, वाइन क्या महुआ से बनती है, या गेहूं से, जौ से, अंगूर से। तो वाइन के बारे में हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था, वाइन किससे बनती है, वाइन जो होती है ये अंगूर से बनती है, किससे, अंगूर से बनती है ना। उसके बाद दूसरा का देखेंगे, बियर किससे बनती है, बियर जो बनती है ये किससे बनती है, बियर किससे, जौ से बनती है, बियर जौ से बनती है। और जिन को देखेंगे, देसी शराब देखिए ये महुआ से बनती है, और जिन जो है ये गेहूं से बनती है ना। वाइन अंगूर से, और जो बियर है ये किससे, बियर जो है ये जौ से बनती है, और जिन किससे बनती है, जिन जो है ये किससे, गेहूं से, और देसी शराब किससे बनती है, ये महुआ से। तो ये हम लोगों ने आज ही हम लोगों ने पढ़ा है, उस बेस पे ये क्वेश्चन था ना। तो क्वेश्चन जो है देखिए हम लोगों ने मतलब इस तरीके से किए कि जो उसमें आज हम लोगों ने पढ़ा उसके भी कुछ क्वेश्चन थे, और जो हम लोगों ने चाय, कॉफ़ी, कोको, चॉकलेट इन सब के बारे में पढ़ा, इन सब के बारे में क्वेश्चन थे, इन सब से जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, उसको ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट में आप उसको ज़रूर आंसर दीजिएगा, कि जिससे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ दूसरे दिन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।